Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my lecture is air pollutants. ये टॉपिक जो है ये चैप्टर 14 का टॉपिक है। इसको स्टडी करने के बाद आप जान लेंगे कि किस टाइप के पोllutants होते हैं, कितने टाइप्स के और इनके सोर्सेस क्या हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एयर पोllutants जिनको हम स्टडी करते हैं, पोllutants बेसिकली हैं क्या? पोllutants और सब्सटेंसेस, ये गैसेस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड्स भी हो सकते हैं, दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। पोllutants वो सब्सटेंसेस हैं, वो गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हों। और एयर पोllutants कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो एयर पोllutants हैं, ये चाहे वो गैसियस हैं, लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स हैं, बेसिकली पोllutants को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं प्राइमरी पोllutants और एक होते हैं सेकेंडरी पोllutants। प्राइमरी पोllutants जो हैं वो सब्सटेंसेस डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड और emitted such as ash from a volcanic eruption और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऐसे पोllutants जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, या ऐश जो है वो रिलीज होती है। ऐश जो बनती है, यानी जब लावा फटता है तो वो ऐश की सूरत में वो जब जलता है तो उसके जो ऐश रह जाता है वो पोllutants के तौर पे होती है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है वो ऐश, वो राख जो है। इसके अलावा उस लावा के फटने से डिफरेंट गैसेस भी रिलीज होती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड हैं और डिफरेंट वेरियस पोllutants रिलीज होते हैं। और इसके अलावा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह ये कंबस्शन से भी रिलीज होते हैं। तो ये सारे बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पोllutants की। तो प्राइमरी पोllutants वो हैं जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं किसी भी प्रोसेस के जरिए, ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी पोllutants। और दूसरे जो होते हैं ना सेकेंडरी पोllutants। सेकेंडरी पोllutants बेसिकली ये हम कहते हैं कि प्राइमरी पोllutants एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट करके जो नए पोllutants बनाते हैं उन्हें सेकेंडरी पोllutants कहते हैं। जैसे प्राइमरी पोllutants में हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यह एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोllutant है और ये जो एसिड बनेगा ये सेकेंडरी पोllutant है। यानी प्राइमरी पोllutants के मिक्स होने से या मजीद आगे रिएक्शन से जो नए पोllutants बनते हैं वो सेकेंडरी पोllutants होते हैं। इसी तरह सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो प्राइमरी पोllutants हैं, जब वो किसी सोर्स से रिलीज होते हैं, बर्निंग की वजह से रिलीज होते हैं, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से रिलीज होते हैं या इंडस्ट्रीज की चिमनी से रिलीज होते हैं, यानी डायरेक्टली जहाँ से रिलीज होते हैं वो प्राइमरी पोllutants हैं। और वो ऑक्साइड्स आगे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके जो नए एसिड बना देते हैं H2SO4। तो ये जो H2SO4 है ये सेकेंडरी पोllutant है, क्योंकि ये प्राइमरी पोllutant के रिएक्ट करने से बनता है। सल्फर के ऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि एक सेकेंडरी पोllutant है। इससे आगे कुछ नेम्स हैं बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की जो बुक है चैप्टर 14, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पोllutants आर मेंशन बिलो। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NO एंड NO2 कलेक्टिवली जिन्हें NOx कहते हैं, ये हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोllutants हम पढ़ रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इसमें SO2 भी आता है, SO3 भी आता है और इन्हें कलेक्टिवली SOx कहा जाता है। एंड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन हो गए। लो अल्टीट्यूड ओजोन, लो अल्टीट्यूड ओजोन जो है ये भी पोllutant है, जिसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन यही ओजोन जो है वो ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है, ज़रूरी है। अगर यही ओजोन की मॉलिक्यूल्स, ओजोन गैस लो अल्टीट्यूड में आए, यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, ज़मीन के ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है 0 to 12 किलोमीटर, इस लेवल पे अगर ओजोन आए, ओजोन प्रेजेंट हो, तो वो प्रोटेक्टिव नहीं है बल्कि वो हैजर्डस है, टॉक्सिक है। अगर वो लो अल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, वो एज ए पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में होगी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं,
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सारे जो हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उनमें ये बताया गया है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वोलेटाइल जो एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट में वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, ईथर वगैरह, अल्कोहल्स। और पार्टिकुलेट मैटर हैं। पार्टिकुलेट मैटर टाइनी सब्सटेंसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो फ्लोट करते हैं और विंड के साथ मूव करते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल्स आ जाती हैं, लेड, मर्करी एंड कैडमियम। ये फिलहाल हमने नाम देखे हैं, ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। इन पोल्यूटेंट्स की डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वो आप उसको मज़ीद आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो दो तरह के हैं, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन मेड सोर्सेज। जब भी हम सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन की बात करेंगे उसमें दो तरह के सोर्सेज आते हैं, नेचुरल सोर्सेज जो कुदरती सोर्सेज होते हैं और ह्यूमन मेड सोर्सेज यानी एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड सोर्सेज जो होते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में हम जनरली यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल सोर्सेज जो है नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस होते हैं, इंक्लूडिंग डस्ट, वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग, ओशन, अलजी एंड स्वेम्स। के नेचुरल सोर्सेज में नेचुरल प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे डस्ट वगैरह हो गई, डस्ट का एयर के साथ मिक्स होना, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना चमकना, और ओशन अलजाई, ये जो अलजी होती है ग्रीन कलर की जो हमें नज़र आती है, ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, नेचुरल ये ग्रोथ होती है। इसके अलावा स्वैम्स यानी दलदली इलाकों को स्वैम्स कहते हैं, दलदली एरियाज को, ज़मीन को, वो जगह जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है और कीचड़ टाइप वो दलदल बन जाती है, उस ज़मीन को स्वैम्स या मार्शी लैंड कहते हैं। तो इसमें ये सारे जो हैं ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हैं। इसके अलावा ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड सोर्सेज के अंदर एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मोबाइल व्हीकल इमिशंस। ह्यूमन मेड सोर्सेज में गाड़ियों की जो इमिशन होती है वो आ जाती है, और इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज, मोबाइल व्हीकल इमिशन, मोबाइल मीन मूविंग सोर्सेज जो होते हैं जिनमें गाड़ियाँ आती हैं, शिप्स आती हैं, कार्स, ट्रक्स, सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स हैं। इसके अलावा पॉइंट सोर्सेज यानी इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज जो एक जगह पे होते हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गए, वो आते हैं। एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स जो घरों में फ्यूल ईंधन वगैरह चलाया जाता है उनकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन मेड सोर्सेज में आ जाती हैं, पोल्यूटेंट्स के ह्यूमन मेड सोर्सेज में। नेक्स्ट हमने कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखनी है नेचुरल सोर्सेज की। नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं नेचुरली अकरिंग पार्टिकुलेट मैटर। नेचुरली अकरिंग पार्टिकुलेट मैटर मींस के टाइनी सब्सटेंसेस दैट फ्लोट इन द एयर। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं और एयर के साथ मूव करते रहते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। उनमें क्या क्या आ जाता है, उनमें डस्ट आ जाती है फ्रॉम अर्थ सरफेस, ज़मीन से जब तेज़ हवा चलती है तो ज़मीन से जो मिट्टी है, धूल है, वो भी एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन, स्पोर्स एंड एनिमल डेब्रिस। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिकल मटेरियल्स आ जाते हैं जैसे पोलन्स जो हैं ये फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और ये छोटे छोटे ज़रात आप कह लें फ्लावर्स के, जो एयर के साथ जब हवा चलती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्स ये पार्टिकल्स हैं फंगस के, जिनसे आगे फंगस फैलता है। फंगस मीन्स जिस तरह फ्रूट्स या रोटी कई दिन तक पड़ी रहे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की वो जो ग्रोथ हो जाती है वो फंगस होती है। एंड एनिमल डेब्रिस मीन एनिमल्स के जो खाल है, जो उनके जो जिस्म है उसके ऊपर जो लुएं होती हैं या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे जब एयर के अंदर मिक्स होते हैं तो वो पोल्यूशन काज करते हैं, उन्हें ओवरऑल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस कैन इंट्रोड्यूस वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर इनटू द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक इरप्शन यानी जब लावा फटता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर्स यानी पोल्यूटेंट्स जो हैं स्मॉल साइज वाले वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है थंडरबोल्ट।
थंडरबोल्ट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह थंडरबोल्ट ये जो बिजली कड़कती है तो उस वक्त भी काफ़ी अमाउंट में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मज़ीद नेचुरल सोर्सेज जो हैं एयर पोल्यूशन के, उनमें एल्गे ऑन द सरफेस ऑफ ओशन आ जाती है, जो अभी हमने बात किया है, जो ग्रीन कलर की ग्रोथ समंदर या समंदर के पानी की सतह पे बनती है, या मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर वाटर के ऊपर वो बनती है ग्रीन कलर की वो जो काई सी होती है, वो जो पैदावार होती है प्लांट टाइप, वो पोल्यूशन काज करती है, क्योंकि विच गिव्स आउट हाइड्रोजन सल्फाइड, वो पोल्यूटेंट रिलीज करती है हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके अलावा विंड इरोजन हो गई, विंड इरोजन विच इंट्रोड्यूसेस पार्टिकुलेट मैटर। विंड इरोजन मीन्स जब तेज़ आंधी हवा आती है तो वो अपने साथ ज़मीन से डस्ट जब लेके जाती है, उड़ा के लेके जाती है, छोटे छोटे मट्टी के पार्टिकल्स हो गए या छोटी छोटी कंकरियाँ होंगी, उनको वो एटमॉस्फेयर के अंदर ले जाती है हवा। तो विंड अपने साथ वो सारी चीज़ें चूँकि एटमॉस्फेयर में ले जाती है तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमिड जोन्स हैं, ह्यूमिड जोन्स ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमिडिटी यानी नमी। ह्यूमिड जोन्स ऐसे एरियाज जहाँ पे नमी हो, जैसे स्वैम्प्स हो गए, स्वैम्प्स दलदली इलाके हो गए। पीट बैग्स, पीट बैग्स हम कहते हैं ये जो प्लांट्स के लीव्स हो गए, ग्रासेस हो गई, ये जब ज़मीन पे गिरते हैं तो काफ़ी अर्सा पड़े रहने के बाद वो मट्टी और कीचड़ वाली ज़मीन में जब वो मिक्स होते हैं तो वो जो नई प्रोडक्ट बनती है काफ़ी टाइम के बाद, वो उसे पीट या पीट बैग्स कह रहे हैं। और ये जो है ये पीट बैग्स आगे फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के तौर पे, यानी जो ऑलरेडी डिके हो चुके होते हैं प्लांट्स, उनको काफ़ी टाइम के बाद मट्टी के अंदर कीचड़ के अंदर मिक्स हो के वो पत्ते हो गए, ग्रासेस हो गई, वो पीट बैग्स की सूरत में वो कन्वर्ट होते हैं और उसे आगे फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लिटिल डीप लेक्स, छोटी छोटी जो झीलें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, तो वो कीचड़ टाइप होती हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होता, वो ह्यूमिड जोन्स होते हैं। उनके झीलों के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, ठीक है, ह्यूमिड पार्ट्स होते हैं, तो वो जो है रिलीज़ करते हैं मीथेन एटमॉस्फेयर के अंदर। और मीथेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, पोल्यूटेंट है, एटमॉस्फेयर के लिए ये हार्मफुल है। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन मेड सोर्सेज। ह्यूमन मेड सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर मोबाइल, या तो ये मोबाइल सोर्सेज हो सकते हैं। मोबाइल सोर्सेज मीन मूविंग सोर्सेज, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे कार्स हो गई, ट्रक्स हो गए, एयरप्लेन्स, मैरीन इंजन्स वगैरह, बहरी जहाज़ों के इंजन्स, ठीक है। और पॉइंट सोर्सेज में फैक्ट्रीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। पॉइंट सोर्सेज मीन्स ऐसे सोर्सेज जो एक जगह पे फिक्स हों, तो ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं पोल्यूशन काज करते हैं। इसके अलावा कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, फ्यूल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, यानी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग जिसमें कोल आ जाता है, फ्यूल ऑयल्स आ जाते हैं, वुड, नेचुरल गैस वगैरह, तो इनकी कंबस्शन से, इनको जलाने से व्हीकल इंजन्स में जब इनकी कंबस्शन होती है और फैक्ट्रीज के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, और ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स हैं। यानी फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से, चाहे वो कहीं पे भी हो रही हो, उससे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। और ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये डोमेस्टिक फ्यूल से भी रिलीज होते हैं। जब वुड को बर्न किया जाता है, वुड जो है डोमेस्टिक फ्यूल है, वुड एक ईंधन के तौर पे यूज़ की जाती है, वुड को जलाया जाता है घरों में, तो लकड़ियों को जलाने से, या फिर ये जो ईंटों की भट्टी होती है, जो भट्टे होते हैं, उन किल्स के अंदर जब ईंटें पकाई जाती हैं तो उस वक्त भी जो धुआं रिलीज होता है, जो पोल्यूटेंट्स जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं धुएं के अंदर, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास मैन मेड सोर्सेज के अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि मैन मेड सोर्सेज कौन से हैं पोल्यूटेंट्स के, जो एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन काज करते हैं। नेक्स्ट ये जो क्विक चेक है चैप्टर 14 का 14.1, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। मेंशन इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स, अभी इसी लेक्चर के अंदर हमने ऊपर जो नाम
लिए हैं डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के, वो इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो उसका आंसर है। इसके अलावा गिव द इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये हमने जो पहला हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, उसके अंदर हमने पढ़ा ओजोन की फॉर्मेशन और डिप्लीशन के हवाले से रिएक्शन वो करना है। और राइट डाउन द नेम्स एंड अप्रोक्सीमेट हाइट्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उनके नेम्स तो ये सारे हो गए जो मैंने अभी लिए। तो इनकी डिफरेंट हाइट्स हैं, यानी 0 to 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर है, 12 to 50 किलोमीटर जो स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये हाइट्स जो हैं ये भी आपने साथ लिखनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ ये जो क्विक चेक है इस हवाले से, या फिर वैसे ओवरऑल लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।